ओम गणेश हर हर महादेव। इस बार एकादशी जो 27 मई बुधवार को है और उसके साथ साथ व्यतिपात है, और व्यतिपात के विषय में दान का मैंने वीडियो और विषय ऑलरेडी अपलोड किया है जो आप कर सकते हो दान। लेकिन एकादशी का भी जो दान है वो पुरुषोत्तम महीने की कथा के अंदर इसका पूरा महात्म्य है कि क्या दान करने से मनुष्य को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना के आपको पॉइंट जो है पूरा मतलब संक्षिप्त में उसका सार है, क्या दान क्या फल, क्या दान क्या फल, वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। आप अपनी स्थिति के अनुसार आपको उचित लगे वो दान कर सकते हो, लेकिन दान किन्हें करना है या किस समय करना है वो भी साथ में महात्म्य आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की कथा के अंदर ही जैसे लिखा है, और भगवान महादेव ने कार्तिकेय जी को बताया था कि जो कोई मनुष्य वैसे पूरे महीने लेकिन खास करके एकादशी और व्यतिपात कि एकादशी के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करता है तो जितने अन्न के कण है उतने वर्षों तक वह शक्रलोके महीयते इंद्रलोक में निवास करेगा। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य इस दिन 30 मिट्टी के घड़े और उन घड़ों के अंदर सप्तधान्य अर्थात 7 प्रकार के अन्न भर कर के ब्राह्मण देवता को दान करेगा तो वह पूरे ब्रह्मांड को दान करने से जो फल प्राप्त करता है या होता है वह प्राप्त करेगा। इतना नहीं, वेद पुराण जितने भी विद्याएं सीख कर जो ज्ञान प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य उस गड़े को भरे हुए सप्तधान्य के दान से होगा। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप 30 घड़ों का दान ना कर पाए तो केवल अंतिम 5 दिन हो गए जो एकादशी से लेकर अमावस्या वाले पंचरात्र, उसमें आप 5 मिट्टी के घड़े सप्तधान्य सहित दान करोगे तो भी आपको महापुण्य फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य अगर ब्राह्मणों को आसन दान करता है, जो पूजा में बैठने के लिए आसन, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है कुशासन अर्थात दर्भासन या फिर ऊन का आसन या फिर आपको जो पवित्र आसन लगे उचित लगे वो दान करने से 10,000 वर्षों तक अग्निलोक में वह मनुष्य पूजित होता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मण देवता को इस एकादशी में दुजनी गौ माता अर्थात दूध देने वाली गौ माता का दान करता है तो वह गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर जितने भी उनके पवित्र देवी देवताओं का निवास है, उन सभी देवी देवताओं के लोक में बारी बारी से वह मनुष्य निवास करता है, वह विष्णु लोक में पूजित बन जाता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य एकादशी के दिन ये चीज़ें दान करता है तो वह 4 गुना फल प्राप्त करता है। वह तीर्थ में दान करता है वो 100 गुना फल प्राप्त करता है। वह नारायण के क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में या बद्री क्षेत्र में आदि में दान करता है तो वह 1 करोड़ गुना फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से 2 मुख वाली गौ माता का दान करता है वह भी वैकुंठ में निवास करता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य वस्त्र का दान करता है ब्राह्मणों को वह, और शालिग्राम शिला का दान करता है वह, सूर्य और चंद्र जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक वह वैकुंठ में पूजित रहता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणों को छाते का दान करता है वह 10,000 वर्षों तक वरुण लोक में निवास करता है। उसी तरह से जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणों को पहनने के लिए पादुका या चप्पल, जूते जो कहते हैं, उसका दान करता है वह भी 10,000 वर्ष तक वायुलोक में निवास करता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य है वह ब्राह्मणों को दीपदान करता है, नए दिए का दान करता है, दिया प्रज्वलित करके नहीं है, लेकिन जो दिया होता है चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चांदी का हो, तांबे का हो, जो भी आपको उचित लगे वह दान करने से वह मनुष्य जो है गोलोक में पूजित बन जाता है और अग्निलोक में भी मनवंतर तक उसका पूजन होता है। जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणों को हाथी का दान करता है वह इंद्रलोक में रहता है। जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणों को श्रीफल अर्थात नारियल का दान करता है वह भी ब्रह्मलोक में जाता है। जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणों को जौ दान अर्थात जो हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं जौ, उसका दान करते हैं वह भी भरत खंड में निवास करता है, वायु लोक में निवास करता है। जो कोई भी मनुष्य इस एकादशी व्यतिपात में मनुष्य जो है तिल का दान, सफ़ेद या काले तिल का दान करता है वह वैकुंठ में जाता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य
तांबे के पात्र का दान करता है ब्राह्मणों को, वह लंबे काल तक निरोगी बन के शिवलोक में निवास करता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य है वह अन्न दान करता है। अन्न में भी जो सबसे बड़े महाअन्न है, जिसमें सफ़ेद और काले तिल है, जौ है, गेहूँ आदि है, उसका जो दान करता है वह भी विष्णु लोक में पूजित रहता है। उसी प्रकार से इस एकादशी के दिन कोई मनुष्य जो है वह तुलसी पत्र का दान, तुलसी पत्र या तुलसी के पौधे का दान करता है, वह साक्षात पुरुषोत्तम प्रिय बन जाते हैं और वह वैकुंठ में निवास करते हैं। अब आप खुद सोचिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सारा दान कर दो। कुछ कुछ तो प्रैक्टिकल दान है जो इस कलयुग में संभव ही नहीं है। ये सिर्फ आपको ज्ञात हो इसलिए मैंने बताया, अन्यथा आपकी जो स्थिति होगी ना, एक मिट्टी का दिया भी अगर आप किसी ब्रह्म देवता को दान करेंगे तो भी आपको शुभ और अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि दान परमो धर्म। और इसमें भी एकादशी, और मैं बार बार कहता हूँ कि एकादशी प्लस व्यतिपात, ऐसा दान करने का दिन बार बार नहीं आता है। तो जो भी आप चाहे अपनी स्थिति के अनुसार आप अपने गुरु को, आचार्य को, ब्रह्म देवता को, शुक्ल जी को आप दान कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, पुरुषोत्तम भगवान की जय।